हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक जिसका अभी यहाँ पे वैल्यूएशन भी सही है और आज के दिन यहाँ पे इसका Q4 का नंबर भी आपको आया है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे और ये स्टॉक को आप ज़रूर जो है स्टडी कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस भी, फॉर द शॉर्ट टर्म। अब हम सब इस वीडियो में आपको यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला इसका आज का जो Q4 का नंबर, फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसका कुछ यहाँ पे बेस्ट फंडामेंटल में से एक जो कुछ पैरामीटर है जो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हेल्प करेगा, और जो थर्ड है वो यहाँ पे इसका है टेक्निकल, यानी कि हम लोग यहाँ पे चार्ट को भी देखेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर का ये स्टॉक के बारे में, यानी कि पहले Q4 का नंबर देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे चेक करने से पहले शायद आप लोग यहाँ पे नहीं मालूम होगा कि बहुत सारे जो बैंकिंग सेक्टर में कुछ पैरामीटर है जो जानना जरूरी है। जैसे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे एनपीए है, फिर दूसरा आपका एलसीआर है और थर्ड यहाँ पे आपका सीएआर। तो हम लोग यहाँ पे इन तीन पैरामीटर के बारे में सही से जानेंगे। तो अंत में देखो, मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि यदि आप मुझे बस 5 मिनट यदि समय दोगे तो बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ पे सीखने को मिलेगा और खुद ही आप लोग यहाँ पे लाइक करके जाओगे। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं Q4 का नंबर कैसा देखने को मिला है। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि ईयर ईयर के वाइज से जो है 3686 करोड़ से आपका बढ़कर आपका हो चुका है 5000 करोड़, यानी कि यहाँ पे जो है आपका ईयर ईयर भी एक गजब का जो है रेवेन्यू पे यहाँ पे ग्रोथ आपका हुआ है, यानी कि इनकम पे। फिर देखो, यहाँ पे क्वार्टर हिसाब से तो क्या देखने को मिलता है कि 4698 करोड़ से आपका हो चुका है 5012 करोड़, यानी कि क्वार्टर भी एक अच्छा खासा नंबर कंपनी ने आपको दिखाया है। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि प्रॉफिट में भी गेन है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका 600 करोड़ से आपका बढ़कर आपका हो चुका है 964 करोड़। तो यहाँ भी सही है ईयर भी, और आपका क्वार्टर चेक करोगे तो 856 से 964, तो यहाँ भी सही है। यानी कि कंपनी का जो नंबर है आपका ओवरऑल वो यहाँ पे बेस्ट नंबर है। लेकिन उसके बाद भी जो स्टॉक में आज यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला। अब इसका वजह क्या, हम तो यहाँ पे ये तो जानेंगे ही, लेकिन पहले जो पैरामीटर है वो यहाँ पे आप जान लो, जो है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखो ये क्या होता है। देखो, एनपीए का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये तो मैंने बताया, लेकिन इसका मतलब बेसिक से समझोगे तो बैड लोन है। अब एक ऐसा लोन जो बैंक आपको लोन दे रही है लेकिन आपने जो है अभी तक एक भी किस्त जो है पे नहीं किया है, तो बैंक का तो यहाँ पे पैसा जो फंस गया। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे बैड लोन कोई भी स्टॉक का होगा या फिर कोई भी बैंकिंग कंपनी का होगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब पैरामीटर हो गया। तो आरबीआई के अनुसार किसी बैंकिंग कंपनी का या फिर फाइनेंशियल कंपनी का जो एनपीए है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक झलक आप देख सकते हो कि 0.73% जो है इस बार का यहाँ पे एनपीए है, यानी कि एनपीए लगातार आपका कम यहाँ पे हो रहा है, जो सबसे अच्छा संकेत है। एनपीए यहाँ पे जितना कम रहेगा उतना ही स्टॉक यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पैसा आपको जनरेट करेगा। बैड लोन कम होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका गेन होगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और पैरामीटर भी देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि CAR, यानी कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो। अब ये क्या होता है, देखो ये आपको बताएगा कि आप, यानी कि कोई भी कंपनी के पास जो है बैकअप मनी कितना है। अब देखो, जैसे कि मान लो किसी बैंकिंग स्टॉक का, ठीक है, उसका जो एनपीए है ना वो 3% से ज़्यादा है, 4% आपका हो गया, 5% हो गया, तो क्या उनके पास जो है कुछ एक्स्ट्रा मनी है या नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं कि उनका जो यहाँ पे 100% में से वो 3% आपको जा रहा है। तो आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपका फाइनेंशियल कंपनी का जो CAR है वो 9% के ऊपर होना चाहिए, यानी कि 100% तो आपका हो गया अलग और 9% एक्स्ट्रा में। तो अब इसका कितना है देख लो एक बार, यहाँ पे 14.81% आपको देखने को मिला है, जो आपका ईयर ईयर से थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है, क्योंकि इसके पहले था एक साल पहले 15.77, ठीक है, और ऑलमोस्ट 15.77% था, और अभी घटकर आपका चुका है 14.81%। बाकी क्वार्टर से यदि चेक करोगे तो यहाँ पे आपका गेन जो है देखने को मिला है। देखो ये पैरामीटर यहाँ पे सही है। अब ऐसा क्यों, देखो ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसीलिए नहीं है ना
क्योंकि कंपनी का जो बैड जो लोन है यानी जो एनपीए है वो यहाँ पे कम हो रहा है। तो यदि शेयर थोड़ा कम भी हो गया है तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। अब देखो कि जो गिरावट का जो कारण था ना वो यहाँ पे आपका सीएआर है, और जो दूसरा जो गिरावट का मेन कारण वो है पूरे बैंकिंग सेक्टर में आज के दिन यहाँ पे प्रेशर। क्यों? क्योंकि देखो एचडीएफसी बैंक और आपका एचडीएफसी दोनों में ही आज यहाँ पे 5% से ऊपर का गिरावट आपको देखने को मिला है। और यदि आपको जानना है कि यहाँ पे गिरावट का कारण क्या है तो आप मेरा जो है प्रीवियस वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, इसमें आपको सारा कुछ मालूम चल जाएगा। अब देखो इस कंपनी ने यहाँ पे जो है 1 रुपया का डिविडेंड भी आपको अनाउंस किया, यानी कि 1 रुपया पर शेयर का जो डिविडेंड भी है। लेकिन आप जानते हो कि कोई भी स्टॉक को बाई करना है ना तो आपको डिविडेंड बेसिस से कभी भी बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग क्या समझते हैं ना कि यार चलो कंपनी यहाँ पे आपको दे रहा है डिविडेंड, चलो बाई कर लेते हैं, यहाँ पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। नहीं, देखो यदि कोई भी कंपनी जैसे जो कंपनी ऑलमोस्ट आपको 10% का पे करता है डिविडेंड, या फिर आपका यहाँ पे 25% का जो पे करता है डिविडेंड, उसमें लॉसेस क्या है कि कंपनी जो है अपने ऊपर पैसा ना लगाकर जो है वो आपको दे देती है। और यदि आपको वही कंपनी खुद में पैसा लगाती तो क्या होता कि कंपनी का ग्रोथ आपका होता, यदि ग्रोथ होता यानी कि आपका जो एक्सपेंड होता तो इसमें प्रॉफिट बढ़ता, सेल्स बढ़ता, तो आपको यहाँ पे जो है गेन देखने को मिलता। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। तो इसलिए आप एक ग्रोथ वाली कंपनी को चुनो। इसका एनपीए बहुत कम होता है, तो सॉरी इसका जो आपका डिविडेंड है वो बहुत कम है, तो ये एक अच्छा स्टॉक है। और इसके बारे में यहाँ पे आपको स्टडी करना, एक बार जरूर से इसके बारे में समझ लेना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। तो चलो अब कौन सा स्टॉक है पहले वो ही जान लो, फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसका टेक्निकल का। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे फेडरल बैंक लिमिटेड। आज के दिन यहाँ पे 8% तक का जो गिरावट आपको देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे Q4 का नंबर इसी वजह से देखो नंबर तो यहाँ पे बेहतरीन नंबर आया, लेकिन हुआ क्या जो मैंने बताया आपको सीएआर और पूरे मार्केट में यहाँ पे आज के दिन जो है प्रेशर। अब देखो इसका जो यहाँ पे यदि आप नंबर चेक करोगे जो इसका 5 साल के चेक करोगे इसका रिटर्न तो मात्र 42% रिटर्न है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक में इसी तरह का जो रिटर्न आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है आपको जेरोसा के सीईओ यानी कि आपका नितिन कामत ने भी स्टेक यहाँ पे रखा हुआ है जो ऑलमोस्ट आपका 1% से ऊपर है। फिर आपका जो यहाँ पे रेखा झुंझुनवाले ने भी यहाँ पे स्टेक अपना यहाँ पे रखा हुआ है जो एक अच्छा खासा स्टेक है। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। बाकी यदि आप जानोगे तो यहाँ पे जो है आपका म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक जो है बढ़ाया है। तो यहाँ पे आप जो है देख रहे हो कि ऑलमोस्ट आपका जो है यहाँ पे आपको 42.33 से बढ़कर आपको चुका है 43.6%, यानी कि ऑलमोस्ट 1% तक का जो यहाँ पे गेन देखने को मिला है। और फिर यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका जो एफआई जो होल्डिंग है उसमें भी यहाँ पे आपका जो है कमी आते हुए दिखाई दिया है थोड़ा सा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। तो इसमें ज़्यादा यहाँ पे गौर मत करो, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखो शुरू से ही ना तो 26% का ही देखने को मिलता था, और यहाँ पे तो एक अच्छा खासा जो स्टेक भी है। तो आराम से इसे यहाँ पे आपको जो है क्या करना है वो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आज जो इसका लेवल है ना 127 रुपया 80 पैसा पे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, और जो इसके सपोर्ट के जस्ट यहाँ पे करीब है यानी कि 125 रुपया 40 पैसा। तो यदि आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस है तो क्या कर सकते हो जानते हो, 125 के नीचे यानी ऑलमोस्ट 124 पे यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा लो और स्टॉक को बाई कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यहाँ पे आप जो एसआईपी के द्वारा ऐड करते रहो, बहुत एक अच्छा मौका है। यदि आप बैंकिंग स्टॉक में यहाँ पे कोई स्टॉक को ढूंढो जिसका आपका वैल्यूएशन भी यहाँ पे सही है, क्योंकि इसका जो पी है ना वो मात्र 9 का पी देखने को मिलता है। इसका वजह भी एक चीज़ और है कि कंपनी यहाँ पे करता है डिविडेंड। लेकिन एक बार इसके बारे में आप जो स्टडी करना उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, मेरा आपको यही रिक्वेस्ट होगा। शॉर्ट टर्म पर्पस है तो आपको बस यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करना है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए एक बार स्टडी कर लो तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको भी यहाँ पे हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब देखो एक चीज़ जो है यहाँ पे एलसीआर जो है ना वो फिलहाल यहाँ पे आपका डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एलसीआर होता क्या है। देखो एलसीआर का मतलब होता है आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब इसका बेसिक तौर से यहाँ पे ऐसे समझना, जैसे कि मान लो यदि आप बैंक पे जमा कर रहे हो 10,000 रुपया और यदि आप कल होकर जाते हो बोलते हो कि मुझे 10,000 चाहिए, तो बैंक क्या बोलेगा आपको कि पैसा नहीं है मेरे पास। तो इसी चीज़ से बचने के लिए पहले ही यहाँ पे आरबीआई क्या करता है ना, आरबीआई उससे रिपोर्ट मांगता है बैंक का। अब किसी भी कंपनी, किसी बैंकिंग कंपनी का जो एलसीआर है वो आरबीआई के अनुसार 100% के ऊपर होना चाहिए। यानी कि यदि आप बैंक में जमा कर रहे हो 10,000 तो बैंक के पास जो है 10,000 का एक ऐसा एसेट होना चाहिए जो आपको बेच करके आपका पैसा लौटा दे। अब बहुत सारे कंपनी का जैसे कि आपका जो एचडीएफसी बैंक का ऑलमोस्ट 150% के ऊपर है। फिर यदि आप चेक करोगे आपका जो बजाज फाइनेंस का तो उसका यहाँ पे तो आपका 200-250 के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये सब आपको यहाँ पे जानना है तो बेहतर होगा, और इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस
कर दिया। यदि आपको जो डिस्क्लोज होता है तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा। तो उसके लिए पे बस निश्चिंत रहो, आप यहाँ पे SIP कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस से जो मैंने बताया उस चीज़ को जरूर यहाँ पे फॉलो करना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।